फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होगी वो भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब चीजें आप बहुत आसान हो गई, रिवीजन भी करा दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। बिल और सेल के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, बी, और हम लगाएंगे वर्ब, उसमें लगाएंगे हम आईएनजी, और फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम नॉट कहां लगाएंगे, बिल सेल के बाद और बी से पहले। ओके, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द होगा तो हमारा ये बिल सेल उठ के कहां जाएगा, आगे जाएगा। और जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो ये बिल सेल आगे जाएगा और उससे भी आगे हमारा क्वेश्चन वर्ड जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? वही चीज है जो अभी मैंने बोर्ड पे बताई। हमारा सब्जेक्ट आया, उससे आगे हम लोग कौन इसको लेके आए, बिल सेल को, और उससे भी आगे हमारा कौन आया है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल से इसको जरा सा समझते हैं। वह खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा। जी हाँ, वह खाना खा रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हमारा बिल सेल बी और आईएनजी आएगा तो हो जाएगा ही विल बी ईटिंग द फूड। अगर ये नेगेटिव होता कि वह खाना नहीं खा रहा होगा तो हमारा बिल के बाद में नॉट लग जाएगा और बी से पहले नॉट लग जाएगा। क्लियर हुआ? जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हमारा ये जो बिल है उठ के कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि डबल इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो वह खाना कब खा रहा होगा। एक सेंटेंस है, वह खाना कब खा रहा होगा और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ही लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग हमारा बिल आगे आएगा और इससे भी पहले आएगा कब, यानी कि व्हेन। खाना खाना तो हो जाएगा ईटिंग, नहीं हमने अभी वो बी नहीं लगाया, तो हमारा क्या आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा ईट, और उस ईट में हम क्या लगाएंगे आईएनजी, ईटिंग द फूड, और क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ?